हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ब्लैक पैंथर मूवी की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आज से करोड़ों साल पहले अफ्रीका के एक हिस्से में वाइब्रेनियम से बना एक मीटियोर आकर टकरा गया। फिर जब इंसान इस धरती पर आए तब 5 कबीले यहाँ आकर बस गए, लेकिन ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पर एक दिन एक योद्धा को चीते के रूप में देवी पस्त ने दर्शन दिए, जो उसे एक ऐसे जड़ी बूटी के पास ले गई जिसका आकार दिल की तरह था। उस जड़ी बूटी को खाते ही उस इंसान के शरीर की ताकत नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा हो गई। साथ ही जिंदगी को सही तरीके से जीने का ज्ञान भी आया और इसके बाद वो वकांडा का सम्राट बन गया और कहलाया ब्लैक पैंथर, वकांडा का रक्षक, और इसका नाम था बशिंगा। 4 कबीले ने सम्राट के अंदर रहना स्वीकार किया, लेकिन जबारी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ों में जाके बस गया। वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा काफी ज्यादा फला फूला, पर वकांडा वालों ने वाइब्रेनियम को बाकी दुनिया से छुपा के रखा। पूरी दुनिया के लोग वकांडा को एक कबीला और पिछड़ा देश मानते हैं, पर दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वकांडा के पास ही है। फिर साल 1992 में किंग टिचाका ओकलैंड कैलिफोर्निया में अपने भाई एंजुबो से मिलने आए। टिचाका ने अपने भाई को यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था। यहाँ जोबू को अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया और उससे एक बेटा भी हुआ। यहाँ जोबू ने देखा कि उनके जैसे लोगों पर जुर्म हो रहा है, इसलिए उसने उनकी मदद करनी चाहिए और यूसिलिस क्लेव के साथ मिलकर वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया, जिससे वो हथियार बना के अपने लोगों को दे सके। जोबू ने अपने भाई टिचाका को बिना बताए वाइब्रेनियम इसलिए चुराया क्योंकि उसे पता था कि टिचाका इसके लिए नहीं मानेगा। टिचाका ने एंजोबू के साथ अपने एक और आदमी जूरी को भी भेजा था ताकि वो एंजोबू पर नजर रख सके। फिर जब एंजोबू ने वाइब्रेनियम चुराया तो जूरी ने इसके बारे में टिचाका को बता दिया, इसलिए टिचाका अपने भाई से मिलने कैलिफोर्निया आए थे। यहाँ टिचाका ने इसके बारे में एंजोबू से पूछा, पर एंजोबू ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त असल में वकांडा का वफादार है। यहाँ जब जूरी की असलियत एंजोबू को पता चलती है तो वो जूरी पर बंदूक तान देता है, इसलिए टिचाका को अपने भाई को ही मारना पड़ता है। इसके बाद टिचाका और जूरी यहाँ से चले जाते हैं, पर एंजोबू की लाश और उसके बेटे को यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे पर आती है, जहां टिचाला अपने पिता के मरने से काफी दुखी होता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा था कि एवेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सुकोविया एकॉर्ड्स नाम का एक कानून बनाती है, जिसके तहत एवेंजर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करना था और सुकोविया एकॉर्ड्स को फाइनल करने के लिए वियना में उसकी मीटिंग थी। पर जब टिचाला मीटिंग के दौरान भाषण दे रहे थे तब जीमो ने वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया और उसी बॉम्ब ब्लास्ट में टिचाका मारे गए, जिसके बाद वकांडा का अगला राजा टिचाला ही होने वाला था और उसका राज अभिषेक भी होने वाला था। पर राजा बनने से पहले वो अपने एक्स लवर नाकिया को कुछ गुंडों से छुड़वाता है, जिसे कुछ गुंडे पकड़ के ले जा रहे थे। नाकिया यहाँ एक मिशन पे होती है, पर टिचाला के आने से उसका मिशन फेल हो जाता है। टिचाला यहाँ नाकिया को किंग टिचाका के मौत के बारे में बताता है, साथ ही वो बताता है कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ रहो। फिर अगले दिन टिचाला का राज्याभिषेक होने वाला होता है, पर उससे पहले वकांडा में एक प्रथा होती है कि अगर कोई भी वकांडा वासी चाहे तो राजा बनने वाले को चैलेंज कर सकता है, और अगर वो राजा बनने वाले को लड़ाई में हरा देता है तो वो राजा बन जाएगा। टिचाला के सामने बाकी के 4 कबीलों में से कोई भी चुनौती पेश नहीं करता है, पर जवारी कबीले का सरदार एम्बाकू चुनौती पेश करता है। इस लड़ाई में टिचाला एम्बाकू को हरा देता है और वकांडा का राजा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन के म्यूजियम में एरिक स्टीवेंस को दिखाया जाता है। एरिक असल में एंजोबू का बेटा एंजडाका है। ये इस म्यूजियम से वाइब्रेनियम से बना एक हथियार यूसिलिस क्लेव के साथ मिलकर चुरा लेता है और इसे क्लेव साउथ कोरिया में इविरेट के रॉस को बेचने वाला होता है, जो कि CIA का एजेंट था। इसके बारे में जब वकांडा में बैठे टिचाला को पता चलता है तो वो यूसिलिस क्लेव को पकड़ने ओकोयो और नाकिया के साथ साउथ कोरिया आता है। वहीं टिचाला की मुलाकात रॉस से होती है। ये दोनों एक दूसरे को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से जानते हैं। यूसिलिस क्लेव जब वहां आता है तब टिचाला उससे लड़के वाइब्रेनियम छीनने की कोशिश करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्लेव यहाँ से भागता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है। फिर जब क्लेव को पकड़ के CIA के बेस पे ले जाते हैं और वहाँ उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी एरिक अपने आदमी के साथ आता है और क्लेव को छुड़ा के ले जाता है। इसी बीच नाकिया को बचाने के चक्कर में रॉस को गोली लग जाती है। वहीं टिचाला एरिक के गले में उसी तरह की रिंग देखता है जो उसने भी पहनी होती है। एजेंट रॉस की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी होती है और उसका बचना नामुमकिन होता है, इसलिए टिचाला उसे वकांडा लेके आता है क्योंकि उसे वकांडा की टेक्नोलॉजी से बचाया जा सकता था। वकांडा की टेक्नोलॉजी की मदद से शूरी रॉस को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ टिचाला जूरी के पास जाता है और उससे एरिक के गले में जो रिंग उसने देखा था उसके बारे में पूछता है। तब जूरी उसे एंजोबू की पूरी स्टोरी बताता है, जिससे टिचाला समझ जाता है कि एरिक और कोई नहीं बल्कि एंजोबू का बेटा है। इधर एरिक क्लेव को CIA के एंगल से छुड़ा के ले जाता है और उसे मार के वकांडा ले आता है, जहाँ वकाबी क्लेव की लाश देख के बहुत खुश होता है और वो एरिक के सपोर्ट में हो जाता है, क्योंकि क्लेव ने जब पिछली बार वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया था तब उसने वकांडा में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिससे उसकी फैमिली मारी गई थी। एरिक राज दरबार में आके सभी को अपने बारे में बताता है कि वो एंजोबू का बेटा है।
और वो टिचाला को चुनौती देता है कि वो उसे लड़ाई में हरा देगा और टिचाला उसकी चुनौती मान जाता है। उधर एजेंट रॉस जब ठीक हो जाता है तो वो हर जगह वाइब्रेनियम देख के चौंक जाता है। फिर उसे पता चलता है कि एरिक क्लेव की लाश लेके वकांडा आया है, तो वो टिचाला को एरिक के बारे में बताता है कि 19 साल की उम्र में एनापोलिस से ग्रेजुएशन किया, फिर वहाँ से MIT चला गया। इसके बाद उसने शील्ड ज्वाइन किया और उसे सीधा अफगानिस्तान भेज दिया गया, जहाँ उसने अंधाधुन मारकाट किया और वहाँ इसका नाम पड़ा एरिक किलमोंगर। अगले दिन एरिक और टिचाला के बीच राजा बनने के लिए उनके रस्म के हिसाब से लड़ाई होती है, जिसमें एरिक टिचाला को हरा देता है और पहाड़ से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद एरिक वकांडा का राजा बन जाता है और सभी टेक्नोलॉजी और वाइब्रेनियम बाहरी दुनिया में अपने लोगों को देने की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ नाकिया, शूरी, टिचाला की माँ और एजेंट रॉस जबारी कबीले के सरदार एम्बाकू के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, ताकि वो एरिक को हरा के गद्दी पर से हटा दे और वकांडा को बचा ले। पर तभी एम्बाकू उन्हें टिचाला के पास ले जाता है, जो कि बेहोश होता है और एम्बाकू ने उसे बर्फ पे लेटा के रखा होता है। फिर वो टिचाला को वो जड़ी बूटी पिलाते हैं जिससे ब्लैक पैंथर की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ये जड़ी बूटी नाकिया ने उस समय चुराई थी जब एरिक पूरी जड़ी बूटी को जला रहा होता है। इधर एरिक अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को बाहरी दुनिया में भेज रहा होता है, तभी टिचाला वहां आता है और एरिक को चैलेंज करता है। टिचाला को जिंदा देख के ओकोयो और उसकी सेना टिचाला के सपोर्ट में आ जाती है, पर वकाबी और उसकी सेना अब भी एरिक के सपोर्ट में होती है। फिर इन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वही रॉस शूरी की टेक्नोलॉजी की मदद से बाकी के रॉकेट को उड़ा देता है जो वाइब्रेनियम लेके वकांडा से बाहर जा रहे थे। फिर लड़ाई में जब टिचाला के सपोर्टर हार रहे होते हैं, तब एम्बाकू भी अपने लोगों के साथ टिचाला के सपोर्ट में लड़ाई करने के लिए आता है और वो एरिक के सपोर्टर को हरा देते हैं। दूसरी तरफ टिचाला भी एरिक को लड़ाई में हरा देता है और उसके सीने में खंजर घुसा देता है। फिर जब एरिक मर रहा होता है तो टिचाला उसे कहता है कि हम अब भी तुम्हें बचा सकते हैं, पर एरिक इसके लिए तैयार नहीं होता और मर जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि टिचाला और शूरी कैलिफोर्निया आते हैं, जहां उनके चाचा एंजोबू को टिचाका ने मारा था। टिचाला उस बिल्डिंग को खरीद लेता है और वहां बनने वाला होता है पहला वकांडा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र। यहाँ नाकिया सामाजिक संबंध को सुधारने का काम करेगी और शूरी दूसरे देशों से साइंस और टेक्नोलॉजी शेयर करेगी। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वियना के यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में जाके टिचाला ये घोषणा करता है कि वकांडा अपना विज्ञान और टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ शेयर करेगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बकी को देखते हैं, जो कि अभी भी वकांडा में ही होता है। शूरी उससे मिलने आती है और अपने साथ ले जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।